कैमरे में कैद भूतनी का आतंक। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये उन दिनों की बात है जब मेरे ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। पिताजी से लड़ झगड़ कर पैसा लेकर मैंने कैमरा खरीदा था। उन दिनों में अपने आसपास दिखने वाली हर जगह, हर चीज़ और हर इंसान की तस्वीर लिया करता था और खुद को अंदर ही अंदर प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा था। पर मेरी हालत तब खराब हुई जब एक भयंकर डरावना प्रेत मेरे कैमरे में कैद हो गया। पहले तो मुझे लगा कि वो फोटो सिर्फ काली है, ब्लैक इमेज है, पर गौर से देखने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे धुंधली धुंधली दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरे की ओर घूरे जा रही थी। डर के मारे मैंने वहीं फौरन अपना कैमरा छोड़कर भागने लगा और मेमोरी भी डिलीट कर दी और कैमरा अलमारी में रख दिया। करीब रात के 2 बजे अलमारी में हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं डर के मारे चौंक गया। मैंने डरते कांपते अलमारी का दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरी कौन कैमरा कवर से बाहर आ चुका था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके क्लिक किया। ये एक दिल दहला देने वाला हादसा था। मैं फौरन कमरे से बाहर भागा और पूरे घर को जगा दिया। पूरी घटना सुनकर मेरे पापा मेरे रूम में आए और उन्होंने कैमरा अपने हाथ में लेकर मेमोरी कार्ड चेक किया, पर उनमें कोई तस्वीर नहीं दिखी। भी पापा ने कहा कि ये मेरा भ्रम होगा। मैं भी सोचने लगा कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगले दिन दोपहर में नदी के किनारे बैठकर अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। तस्वीरें खींचने के बाद कैमरा स्क्रीन पर खिंची हुई तस्वीरें देखने लगा तो देखा कि डिलीट की हुई फोटो, वो भयानक तस्वीर मेरे सामने आ चुकी थी। अब मेरा कैमरा मुझे डराने लगा था। मैंने झट से वो तस्वीर फिर से डिलीट कर दी और दूसरे फोटोज सर्च करने लगा। उन फोटोज में एक और तस्वीर देखी तो मेरे हाथ पांव कांप गए। आप सोच नहीं सकते कि उसमें क्या था। ये वो तस्वीर थी जिसके बारे में मैंने अपने पिता से रात में बात की थी और उस तस्वीर में मेरे पीछे एक भयानक लाल आंखों वाला प्रेत भी खड़ा था। इस बार मैंने वो तस्वीर डिलीट नहीं की, पर बाकी सारी फोटोज मेमोरी से डिलीट कर दी और तुरंत अपने पापा को वो सबूत दिखाने चला गया। पर हैरत की बात थी, मेरे पापा को जब मैंने कैमरा दिया तो वो पूरा खाली था। मेरे पापा मुझ पर उस दिन खूब गुस्सा हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कैमरा पसंद नहीं आया तो फेंक दो या बेच दो इसे, पर इस तरह में फिजूल बातें करके मुझे डराओ मत और ऐसी डरावनी कहानियां लेकर मेरे पास दोबारा मत आना। अगली रात फिर से मेरे घर का आतंक शुरू हुआ। अब धीरे धीरे बंद अलमारी से फोटोज क्लिक होने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा वहम नहीं है, क्योंकि मैं पारलौकिक घटनाओं में ना मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक इंसान हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भूत की तस्वीर तो नहीं थी, पर एक काली फ्रेम वाली फोटो मिली जिसमें लाल अक्षरों से लिखा था कि मुझे कैद करने की सज़ा तुम्हें अपना खून देकर चुकानी पड़ेगी। उस फोटो को देखने के बाद मेरे होश उड़ गए और मेरी धड़कनें भी तेज हो गई। मुझे ये भी पता नहीं था कि इस धमकी वाले फोटोज को किसी को दिखाने से पहले वो मेमोरी कहाँ गायब हो जाती है। मैंने 35,000 में खरीदा हुआ कैमरा 10,000 में बेच दिया। मुझे पता नहीं मेरी वजह से उस कैमरे में वो भूत प्रेत कैसे कैद हो गया, पर शायद वो प्रेत यही समझ रहा था कि मैंने जानबूझकर उसे कैद किया है। अब मुझे फोटोग्राफी और कैमरे के नाम से चिढ़ हो गई थी।
और हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं कैमरे वाला भूत मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।